जी बड़ी खुशी की बात है। और आज पूरा जम्मू कश्मीर और चिनाब वैली पीर पंजाल राहत की महसूस कर रहा है। और जो पिछले 10 सालों में 5 अगस्त 2019 के बाद जो एकदम घुट रहा था जम्मू कश्मीर की आवाम का, नौजवानों का, हमें बर्बाद कर दिया गया, हमारी रियासत तोड़ दी गई, हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370 महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ करके लद्दाख को हमसे अलग कर दिया। आज जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आखिर 30 सितंबर से पहले जो हमने ये कहा था कि ये चुनाव होने चाहिए, और अब रियासत का दर्जा भी आपको मैं एक खबर पहुंचा दूं, हमने रिट पिटीशंस दायर कर दी है और जल्द ही हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे की वापसी की शुरू हो रही है जल्द ही, चंद दिनों में। और ये आदेश वहां से आएगा कि हफ्ते में 10 दिन में टाइम फ्रेम आएगा कि कितने दिनों के अंदर रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और ये सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होगी मेरे मित्रों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के डोगरा रियासत को वापस देना ही नहीं चाहती, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत वापस देना ही नहीं चाहती, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों की रियासत वापस नहीं देना चाहती, आर्टिकल 370 वापस नहीं देना चाहती। और जिन शर्तों के ऊपर जो स्टेट सब्जेक्ट हमारे महाराजा जी ने हमको दिया था, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था, वो असेशन दिन तो मनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो जो शर्तें थी वो 5 अगस्त 2019 को तोड़ दी। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि, और देखिए पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। अरे जम्मू को सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन मिली है भाई। जितने विधायक आपने चुन करके भेजे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से, कबीना मंत्री 2 सतीश जी, जावेद राणा साहब, सुरेंद्र चौधरी जी, जितने आपने चुन करके भेजे वो सब बन गए वहां पे। अभी चिनाब वैली डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह को भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और ये बता दूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले रियासत नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने रिट पिटीशन दायर की। 370 की भी लार्जर बेंच की क्यूरेटिव पिटीशन हम दायर करने जा रहे हैं। जो वादा हमारा है वो वादा कायम रहेगा। नंबर 2, हम ये रुकने वाले नहीं हैं, ये वादा। और साथ में सबसे बड़ा वादा जो हमने लोगों के साथ किया हुआ है कि दरबार मूव शुरू किया जाए, वो वादा भी पूरा होगा। और इसके साथ साथ जो हमने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड डोनर्स और होम गार्ड्स के साथ जो वादा किया फायर एंड इमरजेंसी को, उनको पक्का किया जाएगा। और साथ में बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, देखिए 29 विधायक इनके बना दिए। दरबार मूव कब रेस्टोर किया जाएगा? मैं तो कह के आया हूं कि इसी साल शुरू किया जाए, देरी क्यों की जाए। अब देरी तो 29 जो विधायक हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए। अब तो उनके केंद्र में प्राइम मिनिस्टर उनका, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनका, उन्होंने वादा किया था कि अगर 10 दिन में विधायक बनने के बाद अगर ये बच्चे पक्के नहीं हुए तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो दीजिए आप इस्तीफा, या तो फिर चार्टर्ड प्लेन लेकर के जाएं 29 विधायक और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से कहें कि हमने वादे किए हुए हैं, वो उन बच्चों को पक्का करो, सारे सभी को दरबार मूव शुरू करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बिजली जो आपने कहा है कि मोदी जी ने कि फ्री बिजली देंगे, वो फ्री बिजली दीजिए। और कैसे वो फ्री देंगे मैं बताता हूँ। उन्होंने ये अब उसने यू टर्न ले लिया कि सोलर लाइट्स के जरिए वो देंगे फ्री बिजली। और तो फिर सोलर लाइट से लोगों को 1 करोड़ 30 लाख लोगों के, गरीब लोगों के घरों में लगवा के दीजिए ना। और अब तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, तो वो देगी? वो मिलेगी। वो आप मेरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से और तमाम ये डेली वेजर्स वगैरह पक्का करना, दरबार मूव, फ्री बिजली, जो भी मैनिफेस्टो में है ये पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी भी रियासत देना नहीं चाहती और ये अभी भी रिलीजन और रीजन के नाम के ऊपर सियासत कर रही है। देखिए अब ये कहते हैं कि सही समय आने के ऊपर रियासत दी जाएगी। इससे बढ़िया सही समय कब आएगा कि सरकार बन गई, असेंबली के चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के चुनाव भारी बहुमत से हो गए, तो एप्रोप्रिएट समय का। और इनके डोडा किश्तवाड़ में चिनाब वैली के नेता और रविंदर रैना और जो इनके हाल चौधरी जुल्फकार, वो कहते हैं उसको अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, जम्मू को अलग स्टेट बनाने की मांग ये पैदा कर रहे हैं। हम जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। अलबत्ता हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने देंगे और इनकी साजिशें तमाम नाकाम करेंगे। लेकिन आज मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम
राहत की सांस में ले रही है। नौजवान जिनको सिवाय पिछले 10 सालों में लाठी, जेलें, स्क्रैप लिस्ट, घोटाले, कोई नौकरी नहीं मिली, आज वो खुशी की सांस और खुशी से झूम रही है जम्मू कश्मीर। जिस तरीके से भारी वारों वेलकम स्वागत कश्मीर में मेरा हुआ, तमाम जितना वैली पीर पंजाल के लोग आए हुए थे। लेकिन स्वर्णिम सेरेमनी का जम्मू में कोई खास जश्न जो है वो एनसी के ऑफिस में नहीं देखने को मिला। फिर बोलिए जरा जोर से। स्वर्णिम सेरेमनी जब हुई उमर अब्दुल्ला साहब की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू का ऑफिस है, शेर कश्मीर भवन, उतना बड़ा कोई जश्न वहां नहीं देखा गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में गोदी मीडिया बनाया है। नहीं, कैसे गोदी मीडिया? नहीं, आप गलत। पूरे रियासत में मनाया जा रहा है। आपने स्टेटहुड की बार बार बात की कि हमने स्टेटहुड दी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, उसका क्रेडिट कैसे आप ले सकते हैं? अरे यार, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? अब सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये बात पहले इस बात का जवाब दे दो। सभी को तो मैं मेरे साथ वहाँ पे सारे 42-45 जितने भी थे सारे MLA वो कश्मीर में थे हमारे साथ, सारे मंत्री वहाँ थे हमारे साथ। आप यही बीजेपी का गोदी मीडिया यही देखता रहे। शेरे भवन में कितने बंदे थे? 5 बंदे थे, 6 बंदे थे, 8 बंदे थे। अरे जाकर के डोडा किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, वहाँ पे देखिए दिवाली की तरह मनाया गया, ईद की तरह, बड़ी ईद की तरह जश्न ये हुकूमत मनाया गया। और ईद, दिवाली, बैसाखी, गुरुपुरब की तरह ये सारे और सेरेमनी हुई। तो इसलिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी राहत महसूस